हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम एथेनॉल. स्टेटमेंट सेकंड, वाटर इज मोर पोलर देन एथेनॉल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें देखा है कि जो वाटर एंड एथेनॉल की जो मोलर एंट्रोपी होती है वेपोराइजेशन की वो डिफरेंट होती है. स्टेटमेंट सेकंड में हमें देखा है कि वाटर जो होता है वो मोर पोलर होता है एथेनॉल की तुलना में. तो इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं. बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट तो ये होगा कि एंट्रोपी क्या होती है. एंट्रोपी हमारे पास होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस. डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होती है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एंट्रोपी को. जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी? एंट्रोपी होगी. तो यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ रैंडमनेस जितनी क्या होगी? ज़्यादा होगी. एंट्रोपी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी. एंट्रोपी हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड में बात करता हूँ वेपोराइजेशन क्या होता है. वेपोराइजेशन की यदि बात करें तो लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन बोलेंगे. जब हमारे पास लिक्विड गैस के अंदर चेंज होगा तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन. और इन दोनों के अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर, कुछ टाइम के बाद में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा. सो ये कंडीशन हमारे पास रहती है वेपोराइजेशन के लिए. दो कंडीशन होगी. अब तीसरी बात करता हूं कि मोलर एंट्रोपी क्या होती है. जब हमारे पास 1 मोल लिक्विड का क्या हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा तो उस दौरान जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर एंट्रोपी चेंज हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट ग्रुप में लिखने की आवश्यकता नहीं है. हमारे पास ये जो दो कंसेप्ट हैं इन्हीं के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास आंसर कौन सा सही होगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि मोलर एंट्रोपी वेपोराइजेशन की जो वाटर एंड एथेनॉल की है वो डिफरेंट है. पहले तो ये देख लेते हैं कि जो एंट्रोपी का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. सो वेपोराइजेशन के अंदर एक हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है. अब लिक्विड के अंदर क्या होती है? हमारे पास ऑर्डरनेस ज़्यादा होती है. ऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो रैंडमनेस कम होगी और इसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी. और गैस के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होती है तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है? ज़्यादा होती है. सो बेसिकली हमारे पास एंट्रोपी तो चेंज होगी. एक चीज़ तो यहाँ से ही क्लियर हो जाती है. सेकंड, हमारे पास वाटर एंड एथेनॉल की जो एंट्रोपी है वो डिफरेंट होगी या नहीं होगी. मोलर एंट्रोपी चेंज जो है वो डिफरेंट होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं. सो हमारे पास वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से और जो हमारे पास एथेनॉल है वो रहता है C2H5OH. ये कंडीशन रहती है. अब एक चीज़ को ध्यान से देखें तो वाटर के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं. दो हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात नहीं करूंगा बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? दो बॉन्ड होते हैं. और C2H5OH इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पोलैरिटी की. पोलैरिटी किसके कारण आती है? पोलैरिटी इज ड्यू टू difference in electronegativity. Polarity is due to difference in electronegativity. इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख देते हैं. ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस होगा उसके कारण हमारे पास पोलैरिटी आएगी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि EN ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ये हमारे पास होती है 3.44 और जनरली हम इसको कितना लेते हैं? 3.5 लेते हैं.
याद रखने के लिए कि इजीली याद हो जाए। बेसिकली ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू होती है 3.44 एंड हाइड्रोजन के लिए हमारे पास होती है 2.20 ये रहती है। इसमें 3.5 को मैं क्या कर देता हूँ, रफी कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास करेक्ट वैल्यू जब 3.44 एंड 2.2 जब है तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है डेल्टा के अंदर, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सेम कंडीशन इस हाइड्रोजन के साथ होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सो वाटर के अंदर हमारे पास 2 पोलर बॉन्ड्स हैं और एथेनॉल के अंदर हमारे पास कितने पोलर बॉन्ड हैं, 1 पोलर बॉन्ड है। H2O के अंदर कितने पोलर बॉन्ड हो गए, 2 पोलर बॉन्ड। और जो हमारे पास एथेनॉल है C2H5OH, इसके अंदर कितना पोलर बॉन्ड है, 1 पोलर बॉन्ड है। तो ज्यादा पोलैरिटी किसकी हुई, वाटर की हुई। ज्यादा पोलैरिटी की यदि बात करूं तो वो किसकी हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी वाटर की। सो इस पोलैरिटी के अंदर डिफरेंस है, उसी के कारण हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या आएगी, मोलर एंट्रोपी जो है वाटर की वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी वेपोराइजेशन के दौरान। अब इस कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट को देखते हैं पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब H2O जो है, H2O इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 H बॉन्ड होंगे, 2 H बॉन्ड होंगे। और एथेनॉल जो है C2H5OH, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 H बॉन्ड है, 1 H बॉन्ड। अब इन H बॉन्ड के कारण जब हमारे पास लिक्विड स्टेट से ये गैसीय स्टेट में जाएंगे तो जल के अंदर कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ये ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा रैंडमली रिलीज होगा या ज्यादा रैंडमनेस इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। पहले ये इन H बॉन्ड के कारण एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि लिक्विड स्टेट, इसकी लिक्विड स्टेट की यदि बात करें वाटर की, तो यहाँ पे ऑर्डरनेस क्या है, ऑर्डरनेस ये क्या है, मोर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि 2 है। जैसे ये गैसीय स्टेट के अंदर जाएगा तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगी मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए। तो यहाँ पे रेंडमनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज होगी, रेंडमनेस इंक्रीज्ड मोर, रेंडमनेस इंक्रीज्ड मोर। और यहाँ पे एथेनॉल के अंदर हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है और कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर के साथ, तो लिक्विड स्टेट के अंदर ऑर्डरनेस क्या है, कम है वाटर की तुलना में। ऑर्डरनेस जो है वो क्या है, कम है वाटर की तुलना में। तो यहाँ पे रेंडमनेस भी इंक्रीज तो होगी, जब इसको गैसीय स्टेट के अंदर चेंज करेंगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी, लेकिन कम मात्रा में वाटर की तुलना में, रेंडमनेस इंक्रीज्ड लेस। सो ये हमारे पास बेसिक रीजन है कि इनकी जो मोलर एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है किसकी, वाटर की। मोलर एंट्रोपी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है, मोलर एंट्रोपी की यदि बात करूं तो वाटर की ज्यादा होती है C2H5OH से, C2H5OH से। सो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, वो हमारा करेक्ट है, वो हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जो फर्स्ट आंसर है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.